वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हे महापुरुष, तेरे चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आज के हमारे महापुरुष इस प्रकार के आज की हमारी रम्य और पूज्य महापुरुष हैं श्री भाई जी। भाई जी का नाम हनुमान प्रसाद पोद्दार था। बनिए थी, मारवाड़ी थी, आसाम में शिलोंग में जन्मी थी। व्यापार करने बंबई पहुंच गए। वहां से गोरखपुर कल्याण के संपादन के लिए आई। श्री भाई जी का जीवन वृत्त पढ़कर देखें तो पता चलता है कि पिछली शताब्दी के वे एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, जिन्होंने श्री भगवान का साक्षात्कार अपने जीवन काल में कई बार प्राप्त कर लिया। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए कई बार उन्हें कारागार में जाना पड़ा। फिर मन एकांतिक चिंतन के लिए व्याकुल होने लगा। सब छोड़ छाड़कर भगवत चरणों का आश्रय लेने का निश्चय कर लिया। बंबई में थी, सोचा बंबई छोड़ दूं, यहाँ से काशी वाराणसी चली जाऊं। गंगा जी के किनारे जनसंसार से कहीं पृथक दूर सुदूर बैठकर भगवान के चिंतन में अपना समय व्यतीत कर दूंगा। पूरा जीवन काल वही लगा दूंगा। भाई जी का व्यवहार सबके साथ बहुत शालीनता का था, संकोच और सम्मान का था। शालीनता बहुत बड़ा गुण है। जीवन में हमारे स्वभाव में शील होना, कहते हैं, वैष्णव का सर्वोत्तम सर्वोपरि लक्षण और गुण है। गुण है जो वैष्णव है, जो भगवान की हो गए, उनमें ये गुण अवश्य आ जाता है, शील या शालीनता का गुण। और जिनमें आ जाता है उनका लक्षण भी यही है। उनको कैसे पहचानेंगे हम? एक पहचान ये है कि वो शील संपदा से संयुक्त होती है। जपिया तपिया बहुत हैं, शीलवंत कोई एक। शील स्वभाव का व्यक्ति मिलना बड़ा कठिन है संसार में। शील स्वभाव, किसी ने हमारा कटाक्ष किया, हम पर व्यंग्य कसा, हम कुछ कह न सके, चुप रह गए, मुस्कुराकर बात को समाप्त कर दिया, प्रत्युत्तर न किया। किसी की अगर हमने किसी की कोई न्यूनता देखी, कोई कमी देखी, तो उसे कहने की, सबके बीच में बताने की चाहत उत्पन्न न हुई। दूसरे का लिहाज रखना, तुम किसी का दोषान्वेषण न करना, छिद्रान्वेषण न करना, दोष दर्शन न करना। और दोष दृष्टिगोचर हो जाए तो उस दोष को, दूसरे के दोष को अपने मन में स्थान मत दे देना। दोष की शिकार रहे तुम्हारे मन में, तुम्हारे घर में, अपने साथ ऐसा अन्याय न करना, अपने साथ ऐसा अत्याचार न करना। दोष किसी का रहे तुम्हारे मन में। अगर कोई व्यक्ति बुरा है, तुमसे द्वेष करता है, और तुम भी उससे द्वेष करने लगे, तो द्वेष रहेगा तुम्हारे मन में ही, कष्ट तुम्हें मिला। दूसरे को क्या हुआ कौन करे? श्री भाई जी के वाणी और व्यवहार में शील और शालीनता का गुण इतना व्यापक था, इतना वास्तविक था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और बाद में उन्होंने
बंबई में व्यापार कर दिया था, एक फर्म में किसी कंपनी के भागीदार होकर वहां पर ये सब कुछ करते हुए भाई जी को लोकप्रियता प्राप्त हुई। पत्नी थी, बेटी थी, घर में गृहस्थ थे, पर गृहस्थ में रहते रहते विरक्त की भांति थे। बात तो ये कि उनकी शालीनता, उनका शील व्यवहार, उनका शांत भाव, सब लोग उससे प्रभावित थे, प्रवाहित थे। भाई जी की बंबई के मारवाड़ी समुदाय में बहुत प्रतिष्ठा हो गई। भाई जी का व्यवहार ऐसा था जिससे बंबई के उन दिनों के लोगों ने परख लिया, समझ लिया कि ये तो उच्च महामानव है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके प्रति सबके हृदय में सम्मान का भाव जाग गया, श्रद्धा उद्दीप्त हो गई, भाई जी की समाज में प्रतिष्ठा हो गई। और अद्भुत बात ये कि इसी प्रतिष्ठा से दूर भागने वाली भाई जी सोचा जहां प्रतिष्ठा हो जाए वहां अधिक ठहरना नहीं चाहिए। प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, सम्मान प्राप्त हो जाए तो मन को सम्मान प्राप्त करने का व्यसन लग जाता है, आदत पड़ जाती है। और फिर कहीं व्यसन पूरा न हो, कहीं सत्संग में समाधान प्राप्त न हो तो बुरा लगना भी आरंभ हो जाता है। भाई जी प्रतिष्ठा से बहुत दूर रहती थी। बंबई में उनकी प्रतिष्ठा हो गई थी, यश फैल गया था। सोचा यहाँ से मुझे चल पड़ना चाहिए, मान बढ़ाई के कुचक्र से निकलना चाहती थी। उधर भाई जी के मन में संसार के प्रति एक उपरांता, एक तेजी से आ गई थी। मन कहता था कि ये संसार क्या है, ये तो माया मोह है, ये तो भ्रम का जाल है, हमें दिखता है, सारा दिन दिखता है, इसको सुनते हैं, इसलिए हम इस संसार को सत्य मानते हैं। वास्तव में संसार सत्य क्या है? ये तो असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन ही सत्य वस्तु है। सत्य वस्तु वो है जो हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देगा, पर वो साथ नहीं छोड़ेगा। जिस शरीर को हम अपना मानते हैं, जिस शरीर के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, धन के उपार्जन में, रोगों के निवारण में, इस शरीर को सुखी रखने में, जिस शरीर के लिए हम दिन रात लगे रहते, ये शरीर एक दिन साथ छोड़ देगा, पर तुम तब भी रहोगे। नाशवान तुम्हारा शरीर है। महात्मा कहते हैं तुम तो अविनाशी तत्व हो भैया, तुम तो अविनाशी तथ्य हो, तुम नष्ट नहीं होगे। अवश्य ही इस शरीर के रहते तुम अपने मन के ऐसे संस्कार बना सकते हो जो संसार त्यागने के बाद जहां भी तुम होगे आत्मस्वरूप में होगे, आत्मा कहोगे, रूह कुछ भी कहो। ऐसे कार्य, ऐसे विचार आज भी तुम मन में संजो सकते हो जो तब काम आएंगे। महात्मा कहते हैं देखो नाशवान तुम्हारा शरीर है, तुम नाशवान नहीं हो, तुम अविनाशी हो, तुम नित्य सत्व नित्य तत्व हो, सदा सदा बने रहोगे। अपने उस अनंत रूप का ध्यान रखना है और अपने इस शरीर की 24 घंटे सेवा न करके अपने उस अनंत जीवन की रूप की, उस अनंत जीवन की साधना करना, वो भगवान की प्राप्ति करना सर्वोपरि उपाय है। भाई जी को ये संसार जिसे कहते खाने को आने लगा, बड़ा बुरा लगने लगा, उपराम हो गए। बस ये स्थिति आ गई कि कार्य तो संसार के, व्यापार के सभी करते थे, पर ये मन श्री भगवान की ओर लगा रहता था। सोचने लगे कहीं एकांत में चला जाऊं, रिक्त देश सेवित्वम, एकांत सेवन करूं, अकेली में जाकर भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान करूं।
विविक्त देश जीवन पर, एकांतिक निवास पर हमारी संत महात्माओं ने बहुत बल किया है। अनुभवी महात्माओं का कहना है, धर्म ग्रंथों का कहना है कि कुछ देर के लिए तुम एकांत का सेवन करो। घर में रहते रहते कहीं कोने या छत में जाकर बैठ जाओ, या कहीं दूर किसी तीर्थ पर चले जाओ, किसी नदी के किनारे या किसी पर्वत की तलहटी में, कहीं भी तुम जहाँ एकांत मिल सके, थोड़ी देर के लिए संसार को मन से निकाल दो। मन मंदिर में एकमात्र मनमोहन श्याम सुंदर की मंजूर मूर्ति रह जाए, इसके अतिरिक्त कोई विचार उसका स्पर्श न करे। इतर जगत को श्रद्धांजलि दे दो कुछ देर के लिए, अपने आप को भूल जाओ और ध्यान में मग्न हो जाओ। भाई जी यही चाहती थी। प्रपंच की जगत से उपरामता तेजी से बढ़ गई। मन भगवान की ओर लगने लगा। सोचा कहीं एकांत में गंगा जी के तट पर जीवन व्यतीत करूं। मई 1927 आ गया था। भाई जी की उम्र लगभग 35 वर्ष की हो गई थी। मई 1927 आ गया। अब वे पहले निराकार का ध्यान करते थे, पर अब भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। भगवान विष्णु को प्रत्यक्ष ध्यान होने लगा। भाई जी को इसमें अनंत अनंत सुख की, मानसिक सुख की प्रतीति हुई। बंबई का रहना एक एक दिन भारी लगने लगा। जिस फर्म में ये भागीदार थे, हिस्सेदार, पार्टनर थे, यद्यपि इनके पास उस वक्त पूंजी एकत्रित नहीं थी, पर फर्म से उस समय लाभ था, इसलिए साथी से अपना हिस्सा निकालने का दृढ़तापूर्वक पर नम्र प्रस्ताव रखा। दृढ़तापूर्वक पर नम्र प्रस्ताव। देखो जो संत जीवनी पढ़ो ना, उसमें एक एक वाक्य पर ध्यान दे लेना। दृढ़तापूर्वक अडिग रहेंगे, अटूट रहेंगे, अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन नम्रता पूर्वक दूसरे का सम्मान बना रहे। तुम्हारा कोई शत्रु हो, तुम्हारा कोई बैरी हो, अगर हो तो कोई विरोधी हो, उसका भी सम्मान रखना बड़ा आवश्यक है। भक्ति पथ के पथिक की बात हो रही है। कोई भाई बहन कहे अजी भक्ति पथ भी किसने देखा है, मैं तो जैसा दुनिया में उसको, उसके लिए ये बातें मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है। उस व्यक्ति को तो सत्संग में आने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम उन साधकों की बात कर रहे हैं जो भगवान के भक्ति मार्ग पर चलकर किसी तत्व वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं। मंजिल मुझे मिले न मिले इसका हम नहीं, मंजिल की आरज़ू में मेरा कारण तो है। आप तो ये तो कह सकते हैं कि जी भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे क्या पता, लेकिन हम चाहता हूँ, उस पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। चाहत तो मन में हो। भाई जी के मन में तो सभी प्रकार के ऐसे गुण थे। उनके मन में सुदृढ़ विचार आ गया सब छोड़ देने का। नम्रता पूर्वक और दृढ़ता के साथ अपना प्रस्ताव भागीदार के सामने रखा। पहले तो उसने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा भाई जी आपको मेरा साथ उपलब्ध है और मुझे आपका साथ उपलब्ध है। हम तो बहुत अच्छे भागीदार है, भला आप छोड़ना क्यों चाहते हैं। भाई जी ने अपने मन की सच्ची सारी बात बता दी। भैया कहीं और व्यापार करने का विचार नहीं है, सब छोड़ने का विचार है। सब तिलांजलि लेकर गंगा जी के किनारे एकांतवास करना चाहता हूँ। इतनी बात सुनकर वो मान गया। मानने के बावजूद उसने मन माना जमा खर्च किया और इन्हें अलग कर दिया। देखिए मानव मन की वृत्ति। जब भागीदार को, पार्टनर को ये पता लगा कि दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं, तो उसने हाँ तो कर दी। उसका आदर बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया भाई जी के लिए। लेकिन पैसे के मामले में भाई जी तो उपराम थे, भैया जो पैसे बनते हो तू देख ले कर ले। और उस भागीदार ने मनमाना जमा खर्च करके देखा इसकी वृत्ति तो है, थोड़ी बहुत पैसे दे के इनको टाल दिया। सम्मान तो मन में था, पर मन पर पैसे के लिए ज्यादा प्रलोभन था। मानव मन उसकी वृत्ति ऐसी है।
एक बार मैं एक छापे खाने में मैनेजर लग गया। तो मैनेजर लग गया तो जो मालिक थे पहले भी मैनेजर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि मैनेजर तो क्या सोचा भगवान जाने, पर ऐसा कैसे इसके प्रस्ताव आप जैसा पढ़ा लिखा नजर आदमी मेरे छापे खाने में मैनेजर लगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। न तो मैं आपसे दूर होना चाहता हूँ, न तो मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, पर ये काम आपके योग्य नहीं है ऐसा भी मानता हूँ। सच बात ये थी कि मुझे काम करना आता नहीं था, व्यापार का, दुकानदारी का, छापे खाने का। वो इस बात को समझ गई थी। तो मेरे प्रति सम्मान तो उनके मन में हो गया था, ये तो मैंने महसूस किया, लेकिन उनको लगा कि ये मेरा काम टप्पी करके मानेगा। मेरी स्थिति ऐसी थी, मुझे पता ही नहीं था इन बातों का। तो ये विषय विस्तृत न करके इतना कहूंगा कि बड़ी जल्दी ही एक दिन ऐसा आया कि मैं सोचने लगा कि मैं इनको छोड़ दूं, लेकिन कहूं कैसे, और वो सोचने लगे इसको मैं निकाल दूं, लेकिन कहूं कैसे। तो एक दिन मालिक और मैं इकट्ठे कहीं चले जा रहे थे बातचीत करते हुए। तो वो जो मालिक थे कहने लगे कि प्रोफेसर मेरा एक मन चाहता है कि आप इस छापे खाने के काबिल तो है नहीं, क्यों ना हम एक बड़ा मैगजीन चला दें, सारे हिंदुस्तान में चले, उसका आपको संपादक बना दें, आप जैसा काबिल बंदा नहीं मिलेगा। मैं बड़ा प्रसन्न, मैंने कहा ठीक है। बोले कि लेकिन इस कार्य में समय लग जाएगा, 4-6 महीने तो चाहिए सारे काम को जो संजोने के लिए। तो तब तक के लिए आप यहाँ छापे खाने में रहेंगे, मुझे बात सुहानी रही है। मैंने कहा उनसे, वो थे मिस्टर बंसल। मैंने कहा बंसल साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मुझे सुहानी रहा है। तो दोनों का हिम्मत पड़ गई एक दूसरे से अलविदा करने की। तो संक्षेप में बात ये, बंसल साहब की दिक्कत बड़ापन उनका, उन्होंने चेकबुक मेरे सामने रख ली और जो मेरी उनकी बातचीत करके तनख्वाह फैसला हुआ था उसकी बात न करके चेकबुक रखकर बोले, प्रोफेसर प्लीज फिल एनी अमाउंट, जितने पैसे आप चाहें लिख लें। मैंने कहा जी जो बनते हैं आप देख लीजिए। बोले नहीं नहीं इसमें क्या है। उन्होंने दस्तखत कर दिए और वो मुझे चेक देकर चले गए। बोले ये आप भर के और अपना देख लेना। तो खैर ये तो आप मेरे से आशा रखते ही होंगे कि मैंने हिसाब किया होगा कि कितने दिन, 40 दिन शायद में रहा तो कितने पैसे बने। अपने हिसाब से अंदाजन इतने पैसे मैंने निकलवा लिए। उन सज्जन की बात कर रहा हूँ, भले आदमी थे जिन्होंने चेकबुक सामने रख दी। और यहाँ पर भाई जी जैसे परम संत को मिले, ऐसे मित्र भागीदार जो देखा कि तो छोड़कर जाएगा ही जाएगा, तो मनमाना जमा खर्चे साफ कर दिया और थोड़े बहुत पैसे इनको पकड़ा दिए और अपने पास ज्यादा पैसा रख दिया, बात समाप्त कर दी। सब प्रकार के लोग संसार में हैं। पता नहीं क्या बात है, मुझे अच्छे से अच्छे लोग सदा से क्यों मिलते रहे। विरोधी भी मिले, विपक्षी भी मिले, लेकिन अच्छे मिले। मनमाना जमा खर्च करा के इन्हें अलग कर दिया। भाई जी को पैसे की परवाह तो थी नहीं, उन्होंने जैसे कहा वैसे इन्हें लिखा पढ़ी कर दी और आज व्यापार से सर्वथा अलग हो गए। साधन भजन मस्त होने के लिए समय आ गया। उन दिनों संत जय दयाल गोयंदका नाम के एक गृहस्थ विराज रहे थे। उनको लोग सेठ जी कहते थे। वो थे भी सेठ जी, पोशाक भी ऐसी पहनते थे, लेकिन वो उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की। गीता प्रेस गोरखपुर 70-80 वर्ष से जितनी सेवा कर रहा है वो सबका सब उसका संचालक जय दयाल गोयंदका जी थे। लोग उनको सेठ जी कहते थे। देखने में बड़े साधारण व्यक्ति थे, पोशाक से साधारण, शक्ल सूरत में साधारण और मारवाड़ी जैसी तैसी गुजराती बोली बोलने वाले, लेकिन बड़े महान व्यक्ति थे।
श्री भाई जी का उनसे परिचय हो चुका था, ये उनको गुरु रूप में मानते थे। इन्होंने श्री सेठ जी को बताया कि मैं गंगा के किनारे जाकर एकांत सेवन करना चाहता हूं। उन्होंने उत्तर दिया कि तुम 2-3 महीने हनुमान प्रसाद पोद्दार, तो इनसे गुरुजी से छोटे थे तो गुरुजी इनको नाम देकर बात करते थे। उन्होंने कहा, हनुमान तुम 2-3 महीने गोरखपुर रहो, गीता प्रेस का कल्याण का काम वहां के लोग को समझा दो, बाद में तुम जहां जाना चाहो चली जाना, जहां जाओगे वहीं से प्रतिमा छापने की सामग्री भेजते रहना, उसके बाद उससे तुम्हें मुक्त कर देंगे। भाई जी को ये बात जच गई। भाई जी कहीं एकांत में भजन करने के लिए विदा ले रहे हैं। ये संवाद, ये समाचार आग की तरह चारों ओर फैल गया। जो जो सुनता अधीर हो जाता, बेचैन हो जाता। भाई जी से रहने का आग्रह करने पर भी भाई जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। उनके एक मित्र थे पंडित हरिबख्श जी जोशी। उन्हें समाचार में जाकर भाई जी के पास आए। बोले, भाई जी आप जा रही हैं, मन बड़ा भारी है, पर चाहता हूं आपका आने वाला जीवन इसी प्रकार पवित्र बना रहे। भगवान को पाने की साधना में आप उत्तरोत्तर उन्नति करें, पर एक आपको चेतावनी देना चाहता हूं। किसी सत्संगी से पैसे का संबंध कभी मत रखना। तुम चले जाओगे तो सत्संगी लोग मिलेंगे, सत्संग बैठेगा। किसी सत्संगी से पैसे का संबंध मत रखना। बहुत बढ़िया बात कह गए। भाई जी ने इस बात को गांठ बांध लिया, जीवन भर निभाया। बाद में उन्होंने कहा, पंडित जी आपने मुझे बहुत बड़े दोष से बचने की जो बात कही थी वह मुझे बराबर याद रही। उसके कारण में अनेक दोषों से बच गया। भगवान की कृपा से मेरा ये व्रत अक्षुण्ण निभ गया। मैंने किसी के साथ रुपए पैसे का नाता नहीं बनाया, सौदा नहीं किया। तो भाई जी तो संत जनों में थे। साधारण सत्संगियों को भी सत्संगियों से रुपए पैसे का नाता नहीं बनाना चाहिए। पैसे का नाता कब किसको बिगाड़ दे क्या पता। आपको बिगाड़ दे, मुझे बिगाड़ दे। पैसा चीज ऐसी है, आपको बजंदा भी बिगाड़े, लेकिन संसार में पैसे से बिगाड़ आता प्रायः देखा गया है। भाई जी श्री सेठ जी की आज्ञानुसार गीता प्रेस का काम करने के लिए गोरखपुर जाने की तैयारी करने लगे और 11 अगस्त 1927 के दिन 35 वर्ष की छोटी उम्र में व्यापार से सर्वथा अलग होकर भगवान को पाने की साधना के लिए बंबई से चल पड़े। रात को दिल्ली रवाना होना था गाड़ी से। स्टेशन पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए, सब प्रेमी जन थे। ये सब एक ही चर्चा कर रहे थे, क्या भाई जी सदा के लिए बंबई छोड़ रहे हैं। समाज के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। भाई जी ने अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना की और आजीवन कृपा बनाए रखने की भीख मांगी। गाड़ी चलने को हुई। भाई जी ने सब लोगों को हाथ जोड़े, बोले, मेरे में बहुत कमियां हैं, आप लोगों ने मुझसे कभी कही नहीं, लेकिन आपने उनके कारण से कभी कष्ट पाया होगा। मेरी प्रार्थना, मेरी कमियों को आप नजरअंदाज कर देना, मुझे उनके लिए क्षमा कर देना। और कहा, जीवन भर आप मुझ पर कृपा बनाए रखें, मुझे अपनी शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं दें कि जिन भगवान के पथ पर आगे बढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ, उन भगवान को मैं इसी जीवन में प्राप्त कर सकूं। भाई जी ने इस प्रकार क्षमा याचना की, आजीवन कृपा बनाई रखने की भीख मांगी। गाड़ी चल पड़ी। भगवान के नाम का जय घोष हुआ। सभी के नयनों में जल भरा हुआ था।
कुछ दूर तक भाई जी हाथ जोड़ी सबकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से निहारते रहे। यहीं पर इनका नाम भाई जी पड़ा था। वैसे तो लोग इनको उदास जी या हनुमान प्रसाद जी कहते होंगे, यहाँ पर इनका नाम भाई जी पड़ गया। बाद में जीवन में छोटे बड़े बूढ़े महिला पुरुष सभी ने इनको भाई जी ही कहा। अन्यत्र लिखा है, यहाँ तक कि कई बार इनकी पत्नी कहती थी भाई जी से ऐसा कह देना। जो इनके गुरु थे शेष जयदयाल गोविंदका, वो भी कहते थे जाके भाई जी को बता दो। भाई जी का नाम ही पड़ गया। अभी गोरखपुर आई 15 दिन भी न हुए थे कि किसी विशेष कार्य से फिर इन्हें बॉम्बे वापस जाना पड़ा। शायद भगवान परीक्षा ले रहे थे। वहां पर एक करोड़पति फर्म थी। उस समय उसकी 3-4 जगह बड़ी बड़ी मिलें थी। भाई जी के बंबई वापस आने का समाचार सुनकर फर्म के मालिक पूना से बंबई आए, इन्हें एकांत में ले गए। अपने दिल की बात कहने लगे। भाई जी, मेरी अवस्था बुढ़ापे की हो गई, बच्चे छोटे छोटे हैं। अब बंबई में रहकर अगर आप मेरी फर्म के बच्चों की देखभाल करें तो मैं शांत भाव से संसार से चल जाऊंगा। इसके लिए आपको 50,000 रुपये सालाना अपने आप खर्च के लिए लेते रहें। इस सेवा के लिए आप 50,000 रुपये सालाना लेते रहें। सन 1927 के 50,000। 50,000 रुपये सालाना अपने खर्च के लिए लेते रहें। रहने के लिए बंगला और गाड़ी भी रहेगी। इसके साथ ही आप जिस काम में चाहें अपना हिस्सा रख लें। मैं आपको पूर्ण अधिकार देकर आपकी इच्छा अनुसार लिखा पढ़ी कर दूंगा। भाई जी नम्र भाषा में उत्तर दिया, देखिए मैंने बंबई रहने का विचार ही छोड़ दिया है। मैं बंबई रहकर आपका या किसी का भी कोई कार्य संभालने में सर्वथा असमर्थ हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं विवश हूँ, लाचार। उन सज्जन ने, सेठ जी ने बहुत अनुनय विनय की, पर उतनी विनम्रता के साथ भाई जी दृढ़ भी रहे। मानो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। बस भाई जी के मन में एक ही बात थी, किसी प्रकार भगवान के दर्शन हो जाए। 35 वर्ष का हो गया। कितने भक्तों ने भगवान को पा लिया छोटी उम्र में। 5 वर्ष के प्रहलाद को भगवान के दर्शन हुए, 5.5 वर्ष के ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए, नारद जी को छोटी उम्र में भगवान के दर्शन हुए। और किसी को तो बहुत छोटी में हुए, किसी को 14 वर्ष में, किसी को 16 वर्ष में हो गए। और मैं 35 वर्ष का हो गया। अरे जीवन के 35 वर्ष व्यतीत हो गए। भाई जी के मन में कष्ट था, दोहरा दुगना कष्ट था। पहला कष्ट, जिन भगवान ने जीवन दिया उन जीवन दाता का पूरा स्मरण न कर सका। और दूसरा, इतना उम्र बीत गई, भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त न हुआ। भाई जी चाहते थे दरस परस संभाषण। दरस भगवान के दर्शन, आंखों से भगवान खड़े हुए दिखे। परस, फिर मैं उनके चरण स्पर्श कर सकूं। संभाषण, और उनसे ऐसे बातचीत करूं घुल मिल कर जैसे दो मित्र आपस में किया करते हैं। साक्षात्कार तभी माना जाएगा जब ये तीनों आयाम परिपूर्ण हो जाए। दरस परस संभाषण, दर्शन, स्पर्श और संभाषण। भाई जी के मन में ये ललक जाग गई थी, तलक जाग गई थी। भाई जी अधीर हो गए थे। सब कुछ छोड़कर इसी में सदा सदा के लिए संलग्न हो चाहती थी। फिर किस प्रकार इस उत्कंठा का
भगवान ने किस प्रकार उनकी उत्कंठा को पूर्ण किया, ये प्रसंग हम अगली बार करेंगे, कल करेंगे।